Hello बच्चों, let's see the question first. The question says solve the inequality, find the complete solution set of 2 power x plus 2 power mod of x is greater than or is equal to 2 into square root of 2. क्वेश्चन में यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दे रखा है दैट इज 2 पावर x प्लस 2 पावर मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 पावर 2 और हम लोगों को बताना है कि इसमें x का कंप्लीट सॉल्यूशन सेट क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एक की कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। सपोज अगर हमें एक एक्सप्रेशन दिया रहे मॉड ऑफ y मॉड क्लोज, देन इसमें दो केस होगा। पहले केस में हम लोग लिखेंगे केस वन में हम लोग लिखेंगे कि इफ मतलब अगर y या तो जीरो से बड़ा हो या उसके बराबर हो, देन मॉड ऑफ y पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। देन इस केस में मॉड ऑफ y विल बी इज इक्वल टू y हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर केस टू बनाएंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे केस टू में हम लोग लिखेंगे इफ मतलब अगर y इज लेस देन जीरो, अगर y जीरो से छोटा होगा देन मॉड ऑफ y माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो यहाँ पर इस केस में मॉड ऑफ y का डेफिनेशन हो जाएगा माइनस ऑफ y। अब हम लोग क्वेश्चन में आ जाते हैं और क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दे रखा है इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। तो जो क्वेश्चन में एक्सप्रेशन दे रखा है दैट इज 2 पावर x प्लस 2 power mod of x is greater than or is equal to 2 into square root of 2। तो यहाँ पर as we can see that mod of x यूज हुआ है, तो इसमें जो क्रिटिकल पॉइंट होगा वो होगा x इज इक्वल टू जीरो। तो अभी हम लोग x इज इक्वल टू जीरो के अराउंड मॉड को ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग पहला केस बनाते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं केस वन में वी विल राइट इफ मतलब अगर x इज इधर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो, अगर x या तो जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा हो, देन इस केस में मॉड ऑफ x पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो मॉड ऑफ x विल बी इज इक्वल टू x हो जाएगा इस केस में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा इट इम्प्लाइज दैट 2 पावर x प्लस यहाँ पर 2 पावर मॉड ऑफ x विल बी इज इक्वल टू 2 पावर x हो जाएगा। इट विल बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से फिर इसको हम लोग लिखेंगे इट विल बी इज इक्वल टू, it implies that 2 power x plus 2 power x will be is equal to, we can write 2 power x plus 1 will be greater than or is equal to 2 into square root of 2 को we can write 2 की पावर में 3/2। अब हम लोग यहाँ पर दोनों तरफ log ले लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं it implies that log of 2 की पावर में x plus 1 is greater than or is equal to log of 2 की पावर में 3/2। तो log की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके अकॉर्डिंग जो पावर में है वो आगे मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट जो पावर में यहाँ पर इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में है दैट इज x प्लस वन, वो आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में इनटू log 2 लिखेंगे। इट विल बी ईदर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में इनइक्वलिटी के पावर में 3/2 है वो आगे आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। तो हम लोग यहाँ 3/2 लिखेंगे इनटू log 2 लिखेंगे। अभी इनइक्वलिटी के दोनों साइड log 2 है, दोनों को हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ से जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा इट इम्प्लाइज दैट x प्लस वन इज इधर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पर जो 1 है इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में उसे हम लोग इनइक्वलिटी के राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो हमें मिलेगा x विल बी इधर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, इनइक्वलिटी के राइट हैंड साइड में 3/2 -1 हो जाएगा। सो इट इम्प्लाइज दैट x विल बी इधर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 3/2 -1 में जब हम लोग एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में 2 आएगा, न्यूमिनेटर में आएगा 3 - 2। तो यहाँ से हमें मिलेगा इट इम्प्लाइज दैट x विल बी इधर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 3 - 2 विल बी 1 डिवाइडेड बाय 2। तो इस केस में जो x का हमें सॉल्यूशन सेट मिला वो मिला x बिलोंग्स टू क्लोज ब्रैकेट 1/2 से लेके इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोलेंगे। फिर हम लोग यहाँ पर केस 2 बनाएंगे बिकॉज अभी तक हम लोग केस 1 में चल रहे थे। केस 1 में हम लोगों ने ये माना था कि अगर x या तो जीरो से बड़ा हो या उसके बराबर हो जाए। अब हम लोग यहाँ पर जो केस 2 बनाएंगे उसमें हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि x जीरो से छोटा हो। इसके लिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं केस 2 में वी विल राइट इफ x इज लेस देन जीरो, अगर x जीरो से छोटा होगा देन मॉड ऑफ x माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो हमें जो एक्सप्रेशन इस केस में मिलेगा वो मिलेगा इट इम्प्लाइज दैट 2 की पावर में x प्लस 2 की पावर में जो यहाँ पर मॉड ऑफ x है वो माइनस साइन के साथ ओपन होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2 की पावर में माइनस ऑफ x विल बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट
2 की पावर में x प्लस 2 की पावर में माइनस x है, इसको हम लोग लिखेंगे प्लस 1/2 की पावर में x, इट विल बी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अभी हम लोग इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लेंगे, तो डिनोमिनेटर में आएगा 2 की पावर में x और न्यूमिनेटर में आएगा 2 की पावर में x इंटू 2 की पावर में x, दैट विल बी इज इक्वल टू 2 इंटू 2 की पावर में x प्लस 1 विल बी ईदर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहां से हम लोग लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट 2 की पावर में 2x प्लस 1, यहाँ पर जो इनइक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में 2 की पावर x है, इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये इनइक्वलिटी के दूसरी तरफ चला जाएगा और 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 की पावर में x। तो अब हम लोग यहाँ पर 2 की पावर x को t के इक्वल एज्यूम कर लेंगे। इसके लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू t। तो अगर 2 की पावर x इज इक्वल टू t है, देन 2 की पावर 2x विल बी इज इक्वल टू t स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा, इट इम्प्लाइज दैट t स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू टी। अब हम लोग 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू टी को इनइक्वलिटी के दूसरे तरफ मतलब लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, तो हमें जो लेफ्ट हैंड साइड में इनइक्वलिटी के एक्सप्रेशन मिलेगा वो मिलेगा टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू टी प्लस 1 इज ईदर ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें t के फॉर्म में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिला। अब हम लोग यहाँ पर श्रीधर आचार्य फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमें जो t की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी माइनस ऑफ माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, दैट विल बी इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे माइनस ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 4 इंटू टी स्क्वायर का यहाँ पर कॉफिशिएंट 1 है इंटू कॉन्स्टेंट टर्म भी 1 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1 है। सो इट विल बी टी इज इक्वल टू, हमें यहाँ से मिलेगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 विल बी इज इक्वल टू 8। तो 8 माइनस यहाँ पर 4 इंटू 1 विल बी इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 विल बी इज इक्वल टू 2 हमें मिलेगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा t विल बी इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 4 विल बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 की वैल्यू हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे। तो यहाँ से हमें t की दो वैल्यू मिलेगी। पहली वैल्यू हमें मिलेगी t इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, और जो दूसरी वैल्यू हमें मिलेगी वो मिलेगी 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। हम लोग अब इसको लिखेंगे t विल बी इज इक्वल टू, हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से डिवीजन कर देंगे, तो हमें जो पहला वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1, और जो हमें t का दूसरा वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1। तो यहाँ से जो हमें t का सॉल्यूशन सेट मिलेगा वो मिलेगा t बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी टू, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 में स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 छोटा है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1। यहाँ पर इनइक्वलिटी के साइन में ग्रेटर देन और इज इक्वल टू भी था, इसलिए यहाँ पर हम लोग स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 में क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे, यूनियन क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 से लेके इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे, और t जो हम लोगों ने एज्यूम किया था दैट इज 2 की पावर में x, तो यहाँ पर हम लोग t की वैल्यू को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे, तो फिर हमें जो मिलेगा 2 की पावर में x विल इक्वल्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 टू इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। नाउ जब यहाँ पर हम लोग लॉग लेंगे देन माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिकॉज हम लोग लॉग ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इट इम्प्लाइज दैट जब हम लोग यहाँ पर लॉग लेंगे तो ये हमें मिलेगा x विल बी इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी से लेके लॉग बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट लॉग बेस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 से लेके इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। सिंस हम लोगों ने केस 2 में माना था कि x इज लेस देन 0, केस 2 के स्टार्टिंग में हम लोगों ने ऐसा माना था,
और यहाँ पर जो हमें x का सॉल्यूशन सेट मिल रहा है वो मिल रहा है x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी टू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 बेस टू क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 बेस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका x लेस देन 0 के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो केस 2 से जो हमें x का सॉल्यूशन सेट मिलेगा वो मिलेगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी टू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 बेस टू क्लोज ब्रैकेट। इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोलेंगे। अभी केस 1 से हमें x का एक सॉल्यूशन सेट मिला है और केस 2 से हमें x का एक सॉल्यूशन सेट मिला है। तो केस 1 से जो x का सॉल्यूशन सेट मिला है वो है इक्वेशन 1 और केस 2 से जो हमें x का सॉल्यूशन सेट मिला है वो है इक्वेशन 2। तो हम लोग इक्वेशन 1 यूनियन इक्वेशन 2 करेंगे तो हमें x का कंप्लीट सॉल्यूशन सेट मिलेगा। तो जो हमें x का कंप्लीट सॉल्यूशन सेट मिलेगा वो मिलेगा x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी टू लॉग स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 बेस टू क्लोज ब्रैकेट यूनियन क्लोज ब्रैकेट 1/2 से लेके इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।